देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे कावड़ निकलती हैं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गंभीर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फीडबैक देते हैं उनको वैसे वैसे वो कार्रवाई करते जाते हैं। तो इस बार जो एक नया आपने देखा ये आदेश हुआ है कि सभी दुकानदार अपने दुकानों पर अपने प्रोप्राइटर और मोबाइल नंबर्स लिखेंगे, प्रोप्राइटर के नाम लिखेंगे जिन रूट से कावड़ यात्रा गुजरेंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोग कावड़ लेकर निकलते हैं और इसकी व्यवस्था हमेशा से आदरणीय योगी सरकार में बेहतर से बेहतर की गई है। पिछले 7 वर्षों में यह 8वां वर्ष है जब से हम देख रहे हैं सरकार में, आदरणीय योगी सरकार में, तो बेहतर व्यवस्था देने का काम करते हैं। क्योंकि पहले भी और भी जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे अभी मुहर्रम का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, पूरे प्रदेश में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सौहार्द के साथ हुआ। तो इसको भी सौहार्द के साथ में हो, अच्छे से हो, सुरक्षा की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से, किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी लोग, किसी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। सरकार सुरक्षा भी दे रही है, व्यवस्था भी दे रही है, तो इसलिए ये भी एक कहना चाहिए सौहार्द का भी संदेश है कि आप अगर बढ़ चढ़कर उनको पानी पिलाते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, जिस तरह से तमाम इस तरह के आपको वीडियोस भी आते हैं, ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष दरअसल इसके पीछे विपक्ष का जो मामला है वो ये है कि उन्होंने जैसे जन्माष्टमी को लेकर बंद कर दिया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने जन्माष्टमी बंद कर दी थी, कहीं थानों में नहीं होती थी और जन्माष्टमी बहुत धूम से मनाई जाती है। उसी को लेकर ये विरोध एक्चुअल में कावड़ यात्रा का है। ये विरोध खाली इस बात का नहीं है, ये राजनीति इस पर नहीं हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के क्या कह रहे हैं। ये सारा विरोध जो है वो कावड़ यात्रा का विरोध है। ये जो एक मैसेज अब निकल रहा है कि साहब ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, तो जैसे जैसे समय समय पर एजेंसियां हमको अवगत कराती हैं, यही पश्चिम यूपी है, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहां पर अवैध धर्मांतरण के बड़े मामले आए हुए थे। आदरणीय योगी सरकार ने जब जांच कराई, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी कार्रवाई की गई, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, उन पर कानूनी कार्रवाइयां हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये काम हो रहे थे, संरक्षण पाते थे वो लोग पिछली सरकारों का। विपक्ष की जब सरकारें थीं, समाजवादी पार्टी की हो या और सरकारें थीं, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। तो ये विरोध जो है ये कावड़ यात्रा का विरोध है और हमने एक काम जो आदरणीय योगी सरकार ने किया है वो सबके सुरक्षा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से और एक अच्छे माहौल में कावड़ यात्रा संपन्न हो। विपक्ष का कहना है कि 2027 के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि चुनाव को पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम किया जाए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो विपक्ष करता है, हम तो राष्ट्रहित की राजनीति करते हैं। राष्ट्र के लोगों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार चलाते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनका विकास कैसे हो, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बना हुआ है पूरी दुनिया में। उत्तर प्रदेश जो है पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल बना हुआ है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को लेकर जिस तरह से आदरणीय योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो उसी दृष्टि से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं ना हो और सौहार्द के साथ में सारी पर्व जो है संपन्न हो। और खासकर कावड़ यात्रा को लेकर आपने देखा है कि जगह जगह पर प्याऊ लगाए जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी वहां पर होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं, जो किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो हम उनको चप्पल पहनाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं गर्मी में, उनको रुकने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां डालते हैं कि अगर वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो इसलिए जहां जिस रूट से निकल रहा है उस रूट के ऊपर जो भी दुकानदार हैं, खाली किसी एक विशेष समुदाय को लेकर बात नहीं की गई है। ये विपक्ष का अपना हंगामा है, क्योंकि उन्हें इसी की राजनीति सूट करती है, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी ही इसी पर आधारित है। उन्होंने एक समुदाय की हत्या कराई, दूसरे समुदाय को खुश कर लिया। तो हिंदू मुस्लिम बांटों की राजनीति तो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, कांग्रेस को सूट करती है, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए देश में। हम तो सौहार्द और सुरक्षा की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं तुष्टीकरण की बात क्यों करते हैं। अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम मुन्ना है, गुड्डू है, पप्पू है, इस तरह के नामों से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उनका सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि ये जो नेम प्लेट लगाई जा रही है सिर्फ जात धर्म आइडेंटिफाई कराने के लिए लगाई जा रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे आइडेंटिफाई नहीं होगा। अरे भाई, तुष्टीकरण की राजनीति तो आपने पराकाष्ठा कर दी है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। जात मजहब, इस पर तो सबसे बड़ी राजनीति की तो आपने एक पूरी श्रृंखला लिख दी है। अगर आप देखें तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि जिस तरह से तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति और जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, किसी ने नहीं की है, तो वो हमें आईना ना दिखाइए।
आप हमसे आईना देखिए कि हम सौहार्द के लिए, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आस्था, किसी की आस्था को आहत नहीं होने देंगे। इसके लिए आदरणीय योगी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं ओवैसी इस पूरे मामले पे कह रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कि उनके अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है। ऐसा है कि ऐसे लोगों को बोलने से पहले ही सोचना चाहिए कि जिनके पूर्वजों ने देश को धर्म के नाम पर बांट दिया, उसमें आप ही के लोग शामिल थे, हमारे पूर्वज नहीं शामिल थे। हम हिंदुस्तान में ही जीना और मरना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के ही लिए जीना चाहते हैं और हिंदुस्तान में ही मरना चाहते हैं। आपके पूर्वजों ने क्यों बांट दिया था देश को? क्यों चले गए थे वहां पर पाकिस्तान में? वो लोग धर्म के नाम पर बांट कर गए थे ना। और आज भी आप हिंदू मुसलमान की तो राजनीति करते हैं। सदन के अंदर खड़े होकर बजाय हिंदुस्तान जिंदाबाद के आप पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अभी आप पाकिस्तान में होते तो आपको जवाब दे दिया जाता। वहां पर कोई हमारा अल्पसंख्यक सांसद जो है इस तरह का नारा नहीं लगा सकता। लेकिन आप देखिए लोकतंत्र हमारा क्या है कि आपने नारा लगाया, उसके बाद भी आप आज भी बयान दे रहे हैं आप। और देश के बंटवारे में, विभाजन में आप ही के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो आप हमें आईना मत दिखाइए, आप अपना गिरबान झांकिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, असम में जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के बाद जो उनको हर्जाना मिलना था, उसको लेकर के अब विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कहना चाहिए एक जघन अपराध किया था 1986 में, जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शाहबानों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गुजारा भत्ता के पलटवाने का काम किया था। वो फैसले को लेकर आज सरकारें गंभीर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हमें अपनी बहनों को भी अधिकार दिलाना है। उनको तलाक देने के बाद आप सड़क पर छोड़ देंगे, फिर आप दूसरी शादी कर लेंगे कि मदद, आपने क्या तमाशा समझा हुआ है बहनों को हमारी? हमने ट्रिपल तलाक, हम कानून लेकर आए कि ट्रिपल तलाक जो है हमारे यहाँ नहीं चलेगा। आपने वही पैरों में बेड़ियां डलवाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटवाया था कांग्रेस में दबाव बनाकर। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, संप्रदायवाद की राजनीति करती है। उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए इतना बड़ा अपराध किया था कि आज भी सन 86 से लेकर और आज तक की जितनी हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का शिकार हुई हैं, उसकी दोषी कांग्रेस रही है। तो इसलिए हमारी सरकारें जहां जहां हैं, हम लोग अपनी बहनों के लिए, खास करके मुस्लिम समाज की बहनों के लिए, कि उनका कैसे विकास हो, उनका कैसे उत्थान हो, उनको कैसे जीविका चलाने के लिए और बेहतर व्यवस्था दे सकें, उसी की कड़ी में हम ये लेकर आए हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो फिर जो भी लोग हमारे पास अपील करेंगे इस तरह की चीज़ें, हम उत्तर प्रदेश में भी मांग करेंगे माननीय योगी जी से कि इस तरह से जो भी हमारी बहनें हैं उनकी बात को रखा जाए, सदन में चर्चा कराई जाए और चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि उनको अधिकार है जीने का। वो कहाँ जाएंगी? उनको आपने तलाक देकर छोड़ दिया है, उनके घर में ना उनके परिवार वाले रखते हैं, ना वो कहीं बेचारी रह सकती हैं। तो उनको जीविका चलाने के लिए जिसने तलाक दिया है वो उनको गुजारा भत्ता दे। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि शरीयत में इस तरह का इंटरफेरेंस। अरे भाई, मुस्लिम धर्मगुरुओं से हम बहुत परेशान हैं। ये अपनी शरीयत थोप रहे हैं। मुल्ला का कानून और है, अल्लाह का कानून और है। हम अल्लाह के कानून में विश्वास करते हैं, मुल्ला कानून में विश्वास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आखिरी बात ये रहेगा कि कांवड़ यात्रा को लेकर के भी मुस्लिम धर्मगुरु बड़ा विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गलत है पूरी तरह से, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इससे हाँ, इनको सब अच्छा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के मंच पर चले जाएं, वहां पर कोई भी नारे लगा दें वो ठीक है। ये कांग्रेस के साथ चले जाएं, कोई भी नारे लगा दें। भारतीय जनता पार्टी जो भारत में लोगों के विकास के लिए और भारत राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही है, वो उनको कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कुछ चंद लोगों को ये ठेकेदारी बंद कर दी ना इनकी। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं आगे। हमने 15 साल हो जाएंगे, अब की तीसरी बार सरकार देश में आई है। इन जैसे धर्मगुरुओं की दुकानें बंद हो जाने की वजह से ये विचलित और परेशान हैं, क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। वरना ये कुछ ना कुछ पा जाते थे जब सरकारें होती थी। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। कभी माननीय मुलायम सिंह जी ने दे दिया, कभी अखिलेश जी ने दे दिया, कभी कांग्रेस से कहीं से कुछ डाल दिया गया, तो ये उसी में खुश रहते थे। जो उन्होंने कहा ये बोल रहे हैं जाकर। तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमारी सरकार में सबको सम्मान मिल रहा है, सबके साथ में बिना भेदभाव के योजनाओं को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।